न्यूज काउंटर में वक्त हो चला अगली खबर का। अब बात उस अधिकारी की जिसको आपने कल फूट फूट कर रोते हुए देखा, और ये अधिकारी आपको याद ही होंगे। कल ही इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य के योगी विरोधी बयानों के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया था। नमक का कर्ज अदा करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इन पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कहा जा रहा है कि नेशनल टीवी पर इनके जो आंसू बहा रहे थे, सीएम योगी के लिए नमक हलाली नहीं बल्कि खड़ियाली आंसू थे। इन नकली आंसुओं और इस्तीफे के पीछे की कहानी हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से रोते हुए, बिलखते हुए, पत्नी से बात करते हुए इन जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर का नाटक देखिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। आप सबसे पहले सुनिए कि आखिरकार प्रशांत सिंह के आंसुओं को घड़ियाली हम क्यों कह रहे हैं, यह भी जानिए। यह जानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर यह दस्तावेज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, और वो दिखाएंगे आखिरकार किस आधार पर प्रशांत सिंह के भाई ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। वो सुनिए, और उसके बाद यह दस्तावेज भी आपको दिखाएंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ 28/10/78 है। उन्होंने 27/10/2009 को 31 साल की आयु में सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस विकलांग सर्टिफिकेट के तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। मऊ द्वारा उनकी पत्रावली जांची गई, प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। सीएमओ मऊ द्वारा अपर चिकित्सा निदेशक स्वास्थ्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को पत्र लिखकर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कहा गया। को 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित कर प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया, परंतु वे मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए। प्रशांत कुमार सिंह की जांच अंतिम चरण में है। प्रशांत कुमार सिंह जांच से भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी, प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और लिए गए धनराशि की रिकवरी भी होगी। प्रशांत सिंह के भाई के बहुत गंभीर आरोप, और जिन दस्तावेजों की हम चर्चा कर रहे थे, अब आपकी स्क्रीन पर वही दस्तावेज आपको दिख रहे हैं। ये प्रशांत सिंह के भाई ने जारी किए हैं। जिस बीमारी का सहारा लेकर प्रशांत सिंह ने दिव्यांग कोटे से नौकरी हथियाई, वो बीमारी इस उम्र में होना लगभग नामुमकिन है। दस्तावेजों के मुताबिक उन्हें मैकुलर डीजेनरेशन बताया गया है, जो कि बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन सर्टिफिकेट बनने के वक्त प्रशांत की उम्र सिर्फ 31 साल थी। यह मेडिकल साइंस का चमत्कार है या फिर फर्जीवाड़े का मास्टर स्ट्रोक? मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, दृष्टि INT केयर वैशाली गाजियाबाद। मैंने इस प्रशांत सिंह वाले मामले को पढ़ा और एक वीडियो भी देखी। देखिए, ये जो एक बीमारी है इसको हम लोग कहते हैं हेरिडोमैकुलर डिजेनरेशन, और ये बीमारी जनरली इनिशियल स्टेजेस मतलब अर्ली एज में करीब 5 से 6 साल में प्रेजेंट करना शुरू करती है, और धीरे धीरे समय के साथ ये बढ़ती है। और जैसे जैसे ये बढ़ती है हमारी विजुअल हैंडीकैप या लॉस ऑफ विज़न बढ़ता चला जाता है। और जनरली देखा गया है कि हम एटलीस्ट एज ऑफ 40-50 तक आते थे हम काफ़ी भी इनकैपेबल होते हैं। ये वेरिएशन पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, दृष्टि INT केयर वैशाली गाजियाबाद। मैंने इस प्रशांत सिंह वाले मामले को पढ़ा और एक वीडियो भी देखी। देखिए, ये जो एक बीमारी है, अब प्रशांत सिंह के फर्जीवाड़े के पोल खोल वाले मेडिकल साइंस के बारे आपको रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं। देखिए, दस्तावेजों में जो बीमारी बताई गई है वो मैकुलर डीजेनरेशन है, यानी बुढ़ापे में ये बीमारी होती है। कुछ डिटेल्स देखिए, ये तस्वीर आपने भूले नहीं होंगे, और कुछ डिटेल्स आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मैकुलर डीजेनरेशन, यह बुढ़ापे में आमतौर पर होने वाली बीमारी है।
यह बीमारी प्रशांत सिंह को सिर्फ 31 साल की उम्र में हो गई थी। और कैसे हो गई इसको भी जानिए। साइंस के मुताबिक यह बीमारी समय के साथ बढ़ती और घटती है, इसलिए इनका परमानेंट डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट जो लगाकर इन्होंने नौकरी पाई है वो बन ही नहीं सकता था। लेकिन नियमों की धज्जी उड़ाई गई और उसके बाद इनको स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र थमा दिया गया, जिसके आधार पर यह नौकरी पा लिए। तीसरा पर्दाफाश यह साबित करता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, जिसका जिक्र हम यहां कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने प्रशांत सिंह को जांच के लिए 2 बार बुलाया, वो तारीखें यहां पर मेंशन है। और पहली तारीख 28 सितंबर 2021, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है, और प्रशांत सिंह यहां पर पेश नहीं होते हैं। दूसरी तारीख क्या है? 7 अक्टूबर 2021। इसके बाद भी इस तारीख को भी बुलाया गया, लेकिन उस तारीख पर भी वो नहीं पहुंचे। आखिरकार वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? उनकी इस चुप्पी ने मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय की चौखट तक पहुंचा दिया है। अब 14 पर्दाफाश क्या है उनके मामले में? उनके एकेडमिक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। प्रशांत सिंह ने अपना ग्रेजुएशन और LLB एक सामान्य छात्र के तौर पर पास किया। पूरी पढ़ाई के दौरान उन्होंने किसी भी परीक्षा में आंखों की बीमारी या विकलांगता का जिक्र तक नहीं किया। तो फिर पढ़ाई खत्म होते ही अचानक उनकी आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई, यह भी बड़ा सवाल है। 5वां और आखिरी पर्दाफाश उस कागज का है जिस पर उनको नौकरी मिली। जांच में सामने आया है कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई फॉर्म भरा ही नहीं गया। हद तो तब हो गई जब जारी किए गए प्रमाण पत्र पर कोई तारीख मेंशन ही नहीं है। बिना तारीख, बिना फॉर्म का यह सर्टिफिकेट अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। और प्रशांत सिंह के लिए कल उनकी रोती हुई तस्वीरों के सामने आने के बाद उनके भाई विश्वजीत सिंह ने उनकी पोल खोल दी है। उनके फर्जीवाड़े का एक एक प्रमाण मीडिया के सामने पेश कर दिया गया है। और उसके बाद से फूट फूट कर रोने वाले प्रशांत सिंह को मीडिया ढूंढ रही है। सामने तो आइए, बताइए, कुछ बोलिए। लेकिन अब वही प्रशांत सिंह जो कल आंसू बहा रहे थे मीडिया के सामने, वो अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि प्रशांत सिंह को आखिरकार इन सब के बीच में मेडिकल बोर्ड ने तलब तो किया, लेकिन प्रशांत सिंह वहां पहुंचे क्यों नहीं? इस ग्राफिक्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए और वजह शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए यह नौकरी हासिल की। उन्होंने सिस्टम के सामने दावा किया था कि उनकी आंखें सिर्फ 40% काम करती हैं और इसी आधार पर उन्हें दिव्यांग कोटे का लाभ मिला। लेकिन जब इस दावे की जांच हुई तो तस्वीर बदल गई। जांच में पता चला कि नौकरी पाने के लिए जो सर्टिफिकेट जमा किए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी थे। उनमें दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत थी। इसी सच का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे। सुनिए मामले की जांच में शामिल CMO अब क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस जांच पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। दोनों बार हाजिर नहीं हुए? विकलांग है सर, इसमें दर्शाया गया है। हाँ, इसमें 40% ऐसा है। अच्छा, तो दोनों बार सर ये हाजिर नहीं हुए? नहीं, दोनों बार। जी, उसमें क्या क्या था वो? उसमें अभी हम वेट कर रहे हैं, दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं, और जैसा हमको दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम उसके अनुसार। इन बयानों को सुनने के बाद आप जान लीजिए कि प्रशांत सिंह के आंसुओं पर सवाल क्यों है और क्यों सो लोग इन आंसुओं को अब शक की नजर से, क्वेश्चन मार्क से देख रहे हैं। पहली वजह, विकलांगता सर्टिफिकेट केस में जांच चल रही है। दूसरी वजह यह है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश क्यों नहीं हुए। तीसरी वजह यह है कि जांच रिपोर्ट से पहले अपना इस्तीफा क्यों दिया। चौथी वजह यह है कि दिव्यांगता फर्जी निकली तो उन पर एक्शन होगा, इस बात को वो जानते थे। पांचवी वजह यह है कि दोषी पाए जाने पर उनको जीवन भर की सैलरी 2011 से लेकर अब तक पूरी सैलरी सरकार रिकवर करेगी। और बड़ा सवाल यह कि क्या बचाव में उन्होंने इस्तीफा कार्ड और घड़ियालू आंसू दिखाए हैं मीडिया के सामने।